ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दीज इमेजिनरी लाइंस कैन बी मैप्ड आइदर बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स और यूजिंग अ कंपास नीडल। इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैप कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे अनुभव करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मान लो एक मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक मटेरियल रख लिया है, मैग्नेट रख लिया हमने, नॉर्थ पोल साउथ पोल रख लिया। आयरन के फिलिंग्स हमने यहाँ पे छितरा के रख दिया। तो आयरन फिलिंग्स जब छितरा के रखा हमने, इधर उधर बिखेर के रखा, तो हुआ क्या इसमें, यहाँ जो है मिडिल पोर्शन से आयरन फिलिंग्स हटते हुए जा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स इस पोल के आसपास मंडरा रहे हैं। तो पोल के आसपास मंडरा रहे हैं, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स पोल्स। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स पोल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड हैं उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होता है? तो मैग्नेट के पोल के पास होता है। इस तरह से मैपिंग हम लोग कर चुके थे। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप मैप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जो मैंने बताया, आप मान लो ये मैग्नेट है, आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स, बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को आप यहाँ पे छितरा दो, वहां पर मैग्नेट रख दो, फिर देखो क्या होता है। छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स को ये पोल की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, पोल की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो पोल की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और मिडिल पोर्शन में बहुत ही कम आयरन के फिलिंग्स चिपक के रहते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम एट द मिडिल एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। तो ये मैपिंग है, ये आप मैपिंग कह सकते हैं, ये आप समझा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहाँ है। इस तरह के मैपिंग को आप ऐसे दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकला, फिर यहाँ टर्मिनेट हुआ, यहाँ निकला, फिर टर्मिनेट हुआ, तो बीच का रीजन क्या हुआ? न्यूट्रल। इस तरह के मैपिंग को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह का मैपिंग कहलाता है। मैग्नेटिक कंपास नीडल को अगर आप सस्पेंड करेंगे तो सस्पेंड ऐसा भी नहीं होगा, नॉर्मली वर्टिकल भी कुछ पोलर में होते हैं, नॉर्मली क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइंड होने की वजह से आपको यही पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर कितना स्ट्रॉन्गर है, डायरेक्शन क्या है। वहां भी आप मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उसके इफेक्ट को जान सकते हो। ठीक है, ये बात तनिक भी संदेह करने वाला नहीं है कि इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप मैप कर सकते हैं। मैप मतलब क्या होता है? कागज पे उकेर सकते हैं, कागज पे आप इस तरह की फील्ड लाइंस को उकेर दिया, या इस तरह से हमने क्या कर दिया, उकेर दिया, नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, इस तरह से मैपिंग हो गई है ना। इस तरह के फील्ड लाइंस को हमने क्या कर दिया? मैप कर दिया। और क्या होगा? इंडिया का मैप कैसा है? उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में क्या है? केरल है ना, केरल है, तमिलनाडु, इस तरह बहुत सारे मैपिंग किया गया, क्या क्या है उसका मैपिंग हुआ। तो मैपिंग करना आसान था। तो एक एक्सपेरिमेंट देखा ना, आयरन फिलिंग्स का यूज करके हमने मैग्नेट के आसपास छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को डालने के बाद क्या होता था, वो इस तरह से छितरा जाते थे कि पोल्स के पास मैक्सिमम आते थे और मिडिल पोर्शन में कुछ नहीं आते थे, जिसके वजह से बहुत कम आते थे, जिसके वजह से मैपिंग हमारा क्लियर हो गया कि पोल्स के पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है और मिडिल पोर्शन के पास कुछ ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मिडिल पोर्शन न्यूट्रल पोर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11th पॉइंट। 11th पॉइंट क्या कहलाता है? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग। ये मैग्नेटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग क्या होता है? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग क्या होता है? हम लोग के जमाने में एग्जाम चलता था आईआईटी का, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कहते थे। 2004 की बात मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, आईआईटी में स्क्रीनिंग टेस्ट होता था। ठीक है, दो एग्जाम होते थे, स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, जिसको आज हम लोग मेंस का एग्जाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेंस का एग्जाम बोलते हैं। ये 2004 से पहले या 2004 के आसपास के समय की बात बता रहा हूं। ठीक है, बाद में ऐसा समय आया कि अच्छा चलो स्क्रीनिंग था, और जो जहां मेंस सिलेक्शन होता था वो एग्जाम मेंस कहलाता था, वो मेंस कहलाता था। अभी का स्क्रीनिंग, अभी का मेंस, पहले का मेंस, अभी का एडवांस्ड। इस तरह से सिलेक्शन होता था। पहले सीट भी कम थी, अब बहुत ज्यादा सीट हो गए हैं, है ना। पहले 4 साढ़े 4 हजार था, अभी 10,000 12,000 इतना ही सीट हो गया है। तो स्क्रीनिंग क्यों होता है? ये स्क्रीनिंग क्यों होता है? स्टूडेंट का स्क्रीनिंग क्यों होता है? क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनमें इंजीनियर डॉक्टर बनने वाला क्वालिटी होता है, स्क्रीन हो जाते हैं, छट जाते हैं, हट जाते हैं, एक साइड आ जाते हैं, बाद बाकी जो होते हैं छट जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब यही होता है। तो स्क्रीनिंग किसी को भी कर सकते हो, अच्छे को बुरे से भी स्क्रीन कर सकते हो, टैलेंटेड को बेवकूफों से स्क्रीनिंग हटा सकते हो, है ना। तो बेवकूफ कोई होता नहीं है,
जो भी सिलेक्शन होता है सब अपने जगह स्मार्ट होते हैं। जो भी सिलेक्शन डॉक्टर इंजीनियर का होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है? जिसमें सबसे ज्यादा गुण होता है डॉक्टर बनने का, वैसे तो सब में गुण होता है डॉक्टर बनने की, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा गुण डॉक्टर बनने का होता है वही रैंक बनाते हैं। जिसका सबसे अच्छा इंजीनियर बनने का गुण होता है वो रैंक बनाते हैं। फिर उससे कम जिसका होता है रैंक 2, जिससे उससे कम रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, इस तरह से आते जाते हैं। तो हेल्दी माइंड की बात मैं कर रहा हूँ। हेल्दी माइंड जो स्टूडेंट्स का होता है इंजीनियर बनने लायक, अगर आपका दिमाग बहुत हेल्दी है तो आप रैंक 1 हो सकते हो। रैंक 2 उससे कम हेल्दी, रैंक 3 उससे कम हेल्दी। लेकिन दिमाग कितना हेल्दी है आपका, उस पोस्ट के लिए आप कितने हेल्दी हो, आपका दिमाग कितना परफेक्ट है उस पोस्ट के लिए। लाइक दैट एग्जाम जो होता है यूपीएससी, उसमें भी मेंस होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, है ना। तो उसमें भी वही कहानी होती है। जो आईपीएस बनता है, जो आईएएस बनता है, उसमें जो सबसे अच्छा जिसका दिमाग जो होता है वो उच्च कोटि का रहता है, अच्छे दिमाग वाला होता है, जो आईआईटी जो आईपीएस आईएएस के लिए चाहिए होता है वो उसके अंदर गुण मौजूद होता है, वही सेलेक्टेड हो जाता है, वही सेलेक्टेड होते हैं। और बाद में क्या होते हैं, छट जाते हैं। ठीक है, तो छटना का मतलब ये नहीं कि आप में गुण नहीं है, आप में गुण है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसमें गुण है, जिसमें सबसे ज्यादा गुण है वो रैंक पर आएगा, जिसमें सबसे कम है गुण वो सबसे पीछे जाएगा। गुण की बात मैं कर रहा हूँ। ये गुण कहाँ से आता है, स्क्रीनिंग से आती है। जितने सारे एग्जाम आप देखते हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, आईआईटी का हो, जो जितने सारे एग्जाम्स हैं, कैट हो, एमबीए हो, है ना, गेट हो, जितने सारे एग्जाम्स हैं सब में सब स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है। टैलेंटेड को छांटो, टैलेंटेड को छांटो, ठीक है, टैलेंटेड को हटाओ, टैलेंटेड को एक जगह रख दो, नॉन टैलेंटेड को एक जगह रख दो, स्क्रीनिंग करना होता है। वहां स्क्रीनिंग होता था। तो हमारे जमाने में क्या था, स्क्रीनिंग को मेंस बोलते थे। अब पहले का स्क्रीनिंग, अभी का मेंस, पहले का मेंस, अभी का एडवांस। जमाना बदल गया है, ठीक है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। पहले क्या होता था, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था, पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था, लेकिन आजकल का ट्रेंड क्या है भाई, ऑनलाइन एग्जाम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्री फॉर द ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। उसमें से कुछ लोग ही ऑफलाइन एग्जाम प्रीफर करते हैं। मुझे बोलोगे भाई कौन सा प्रीफर करो, तो मैं ऑफलाइन प्रीफर करूंगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह के एग्जाम हो गए हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन का प्रचलन हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहा है, ऑनलाइन स्टडी भी हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। इसीलिए मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, इतना सारा वीडियो बना रहा हूँ, जो गरीब से गरीब बच्चों तक पहुंच जाए। अब गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। माई एजुकेशन इज फॉर ऑल। ये जो हमारा एजुकेशन है वो सबके लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों के लिए मोबाइल खरीदो, रिचार्ज कराओ और आराम से वीडियो को देखो। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तो ये सब काम करना पड़ता है। चलिए ऑनलाइन क्लास में आगे चलते हैं। पहले के जमाना में, हम लोग के जमाना में इतने सारे जो कंटेंट अवेलेबल है आपके पास ऑनलाइन में, वो फ्री में नहीं दिए जाते थे। किताब से ही पढ़ना होता था, शिक्षक के पास जाना होता था। अभी आपके पास क्या है, घर बैठे आप पढ़ सकते हो, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। सो इजी फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए इतना आसान कर दिया गया है, ये ऑनलाइन क्लास इतना आसान कर दिया गया है, घर बैठे आप पढ़ सकते हो। ईच एंड एवरी कंटेंट इज अवेलेबल नाउ ऑनलाइन। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूज करेंगे, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करेंगे, दूसरे चीजों में पबजी गेम खेलते हैं, बहुत सारे गेम, काउंटर पबजी गेम, सब्जी गेम, है ना, जो भी गेम है खेलते रहते हैं, उसी में उनका टाइम बर्बाद होता है। कुछ लोग पबजी खेलते खेलते टाइम बर्बाद करते हैं, लाइफ कैरियर चौपट कर देते हैं, और कुछ लोग पबजी नहीं खेल के यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं, ठीक है। तो सबका लाइफ अपना अपना होता है और आपको देखना है वो बनना क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑनलाइन क्लास में हम लोग आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा मैं, और कोशिश करूंगा केमिस्ट्री का भी क्लास लूँ, ठीक है। अभी मैं पहले फिजिक्स का पूरा कंटेंट डाल दूंगा, देन आफ्टर आई विल टीच यू केमिस्ट्री ऑल्सो एंड मैथ ऑल्सो, ठीक है। यहाँ देखिए कि जब स्क्रीनिंग एग्जाम की बात में कर दिया, अब देखो 11th पॉइंट मैं बता रहा था कि स्क्रीनिंग, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग क्या होती है और शील्डिंग क्या होता है। ये मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होता है, और इससे पहले हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर नहीं घुसता था। दैट टाइप ऑफ शील्डिंग वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी भी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुसती है। लेकिन मैग्नेटिक शील्डिंग में क्या होता है वो देखिए, इस तरह का जो हमने रखा है, ये रिंग है, सॉफ्ट आयरन रिंग है। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन रिंग, जिसके सेंटर पे खाली जगह है। इसका सेंटर क्या है, खाली जगह है।
खाली जगह है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए सॉफ्ट आयरन का मटेरियल है, रिंग है, बीच में खाली जगह है, और बीच में जो खाली जगह है वहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। कैसे है वो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने पास करवाया इस मटेरियल में, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने पास करवाया, और ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आयरन के मटेरियल से पास हो रहे हैं, पास होते हुए चले जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। लेकिन एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस खाली रीजन में नहीं आ रहा है, इस खाली स्पेस में नहीं आ रहा है। नो फील्ड लाइंस एंटर दिस इम्पिटी स्पेस, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस इम्पिटी स्पेस में एंट्री नहीं मार रहा है। तो इस फील्ड में, इस जगह पे अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री नहीं मार रहा है, मतलब ये जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड से स्वतंत्र है। किस स्वतंत्र है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड से स्वतंत्र है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से स्वतंत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से स्वतंत्र है तो बहुत सारे घड़ियों को, जो कीमती कीमती घड़ियां होती है, उनको हम इसके बीच में रख देते हैं। रखने से क्या होता है, रखने से क्या होता है, घड़ी जो है सुरक्षित हो जाता है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये घड़ी जो होती है वो सुरक्षित हो जाती है। कॉस्टेलियर चीज सब जो महंगे महंगे चीजें हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से स्वतंत्र हो जाते हैं। उनको हम लोग ऐसे क्षेत्र में रख देते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आयरन में तो घुस रहा है, तो खाली जगह में नहीं घुस रहा है। खाली जगह में नहीं घुसने की वजह से ये जगह जो है मैग्नेटिक शील्डिंग का काम करता है। ये रिंग मैग्नेटिक शील्डिंग का काम करता है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोसेस को हम मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग या फील्ड, मैग्नेटिक शील्डिंग या नहीं तो स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीनिंग, शील्डिंग मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड को परे हटा देना, मैग्नेटिक फील्ड को परे हटा देना, अंदर नहीं आने देना, मैग्नेटिक फील्ड को परे हटा देना, अंदर अंदर नहीं आने देना। ठीक है, सिपाही का जब बहाली होता है तो वहां भी आप लोग देखते होंगे, वहां भी आप लोग देखते होंगे कि लाखों की भीड़ होती है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोग आते हैं दौड़ने के लिए, लेकिन वही लोग वहां पे सफल हो पाते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है, जिनमें क्षमता होती है। तो वहाँ छांटने का प्रोसेस होता है, वहाँ स्क्रीनिंग की जाती है, वहाँ सील्डिंग की जाती है। वहाँ कैसे सील्डिंग करते हैं, तो सबसे अच्छा सील्डिंग होता है हाइट, सबसे बड़ा कमजोरी होता है हाइट। जिसका हाइट ज्यादा है उसे छांटते जाओ, उसे साइड कर दो। ठीक है, उससे दूसरा सील्डिंग क्या होता है भाई, दौड़ने का प्रक्रिया, कौन ज्यादा तेज दौड़ रहा है उसको भी साइड किया जाता है, फिजिकली कौन फिट है उसको सील्ड किया जाता है। तो स्क्रीनिंग ऐसे ही होता है, हर जगह हर एक कंपटीशन में आपको स्क्रीनिंग देखने को मिलेगा, सील्डिंग मिलेगा। तो यहाँ किसका सील्डिंग हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का सील्डिंग हो रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जा रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जा रहा है, इस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड से स्वतंत्र किया जा रहा है। ठीक है, इस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड से स्वतंत्र किया जा रहा है। और स्वतंत्र जब किया जाएगा तो यहाँ कोई भी चीज ऐसा रख दो जिस चीज को मैग्नेटिक फील्ड से डर हो, मैग्नेटिक फील्ड से डर हो, उसको यहाँ रख देंगे तो वो सेफ हो जाएगा, उसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ था महाभारत के युद्ध में सील्डिंग जो हुई थी, क्या हुआ था, जयद्रथ को सेंटर पे रख दिया गया था और चारों बगल क्या चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया गया था, और उसको देखरेख कौन कर रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, जब मृत्यु आनी रहती है तो कोई नहीं रोक सकता, विधाता उसमें सहायक होते हैं। तो कृष्ण भगवान ने क्या कर दिया, यहाँ दूर ही कृष्ण भगवान खड़े थे और उन्होंने क्या कर दिया, दिन दहाड़े रात बना दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, दिन दहाड़े रात हो गया, उनकी कृपा से क्या हो गया था, दिन दहाड़े रात हो गया, सूर्य ढक गया था, अंधेरा छा गया था। तो लोग आगे अरे भाई तो रात हो गया। अब ये बाहर निकला जयद्रथ, यहाँ से बाहर निकला, अगर यहाँ यही रहता तो क्या होता, बच जाता हो। लेकिन वो यहाँ से बाहर निकला, और बाहर निकले के बाद कृष्ण भगवान ने इशारा किया, बादल छट गया, सूर्य दिख गया, और अभी दिन ही था, और अर्जुन को आदेश दिया और उसने तीर चला के जयद्रथ का वध कर दिया। तो मृत्यु जब आती है तो कोई उससे बच नहीं पाता। ठीक है, ये विधि विधान है, जो जन्म लेता है उसका मरना तय है, चाहे कितना भी सील्डिंग क्यों ना कर दो, कुछ भी कर लो उपाय, लेकिन मृत्यु आनी निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वो कभी नहीं मरता। जैसे कि आत्मा है, भगवान है, जिन्हें कभी जन्म ही नहीं हुआ वो कभी नहीं मरते, अजर अमर है। ठीक है, वो बात की बातें हैं, वो आध्यात्मिक चीजें हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ आयरन के फिलिंग, इन सब चीजों को क्या करता है, सेफ में रखता है, सेफ जोन में रखता है। ये हॉलो स्पेस बना के रखते हैं, कॉस्टली चीज को क्या करते हैं, यहाँ पर बचा के रखेंगे, किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। एक और तरीका है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग का। क्या तरीका है वो देखिए,
जैसे कि सुपर कंडक्टर्स, कॉपर टाइप के जो सबस्टांसेस होते हैं जो लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, और ये सुपर कंडक्टर डाईमैग्नेटिक सबस्टांसेस होते हैं। ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल नहीं आने देते। बात को समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, ये सुपर कंडक्टर को सख्त एनर्जी है, ऐसा समझ लो। ये सुपर कंडक्टर्स हमने कॉपर को लिखा है लो टेम्परेचर पे, और भी कुछ अलॉयज होंगे, मेटल्स होगा, जो कुछ भी है, तो कॉपर जो लो टेम्परेचर पे आता है तो सुपर कंडक्टर बन जाती है। तो ये जो सुपर कंडक्टर है वो, इनको मैग्नेटिक फील्ड से सख्त एनर्जी है, ये अपने अंदर में मैग्नेटिक फील्ड को आने ही नहीं देते। लेकिन आयरन अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आने देता है, मैग्नेटिक फील्ड को आयरन अपने अंदर आने देता है, लेकिन कॉपर जो है अपने अंदर नहीं आने देता, जिसके वजह से कॉपर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर आने ही नहीं दे रहा है, ये शिल्डिंग कर रहा है। इस तरह का कॉपर सुपर कंडक्टर जो है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आने ही नहीं देगा। तो जब नहीं आने देगा तो ये कर कौन रहा है भाई, तो सुपर कंडक्टर्स कर रहे हैं। सुपर कंडक्टर्स कौन होते हैं, ऐसे कंडक्टर जो लो टेम्परेचर पे, कॉपर टाइप के कंडक्टर जो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाए। इस सुपर कंडक्टर के बारे में मैंने बता दिया था, एट लो टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली एब्सोल्युटली इक्वल टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो या एब्सोल्युटली जीरो जो भी हो जाता है वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। तो इस तरह के इफेक्ट से भी आप कॉपर के सबस्टांस तो हमेशा सुरक्षित है भाई, कॉपर के सबस्टांस हमेशा सुरक्षित हैं। किससे सुरक्षित है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सुरक्षित है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी सुरक्षित है। कॉपर के जितने सारे सबस्टांसेस हैं ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड घुसने वाला, ना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड घुसने वाला। सीधी सी बात समझो, कॉपर का ऐसा नेचर होता है कि इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड घुसने वाला है क्योंकि ये मेटल है, ना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड घुसने वाला है। तो समझिए, जहां पर जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं घुस रहा है, इस टाइप के कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो इसके इफेक्ट को खोजने वाले महोदय का क्या नाम था, तो उनका नाम था मेसनेर। क्या नाम था उनका, मेसनेर। उनके नाम पे पड़ा मेसनेर इफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मेसनेर इफेक्ट, तो आप बता सकते हो दिस इज द मेसनेर इफेक्ट। ये मेसनेर इफेक्ट है। मेसनेर इफेक्ट इतना ही बोलता है कि सुपर कंडक्टर्स लाइक कॉपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सक्लूड करते हैं, बाहर भेजते हैं, रिपेल करते हैं, बिल्कुल आने ही नहीं देते, सटने भी नहीं देते, अंदर घुसने ही नहीं देते। डाईमैग्नेटिक सबस्टांसेस होते हैं जो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड घुसने ही नहीं देते। तो ऐसे इफेक्ट को हम मेसनेर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है।